अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के दूसरे इम्पोर्टेंट टाइप आरएनए को। पिछले वीडियो में हमने डीएनए के बारे में बात की थी। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर, उसकी डिस्कवरी और मुख्तलिफ डिटेल्स डीएनए के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज कम्प्लीटली वीडियो आरएनए पर बेस्ड है और हम कम्प्लीटली आरएनए को देखेंगे कि बेसिकली आरएनए क्या है और आरएनए कितने टाइप्स की प्रेजेंट है हमारे सेल में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं आरएनए की। लफ्ज़ आरएनए से मुराद राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। अब दोस्तों, इनको राइबो न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहा जाता है? राइबो से मुराद इनमें राइबो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लिक से मुराद इनकी साइंथेसिस न्यूक्लियस में होती है। वैसे तो दोस्तों, जो आरएनए है वो मोस्टली साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, लेकिन इनकी जो साइंथेसिस है वो न्यूक्लियस में होती है, इसलिए इनको न्यूक्लिक और एसिड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इनमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए दोस्तों इनको राइबो न्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है। मजीद देखते हैं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट रियो वायरस। यानी दोस्तों जितने भी आरएनए है तमाम के तमाम वो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। हमने डीएनए वाली वीडियो में बात की थी कि बेसिकली डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है एक्सेप्ट रियो वायरस। एक किस्म का वायरस है जिसे रियो वायरस कहा जाता है, उसमें जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होती है। मजीद देखते हैं, हाउ एवर सम आरएनए हैव कोइल्ड रीजन्स। यानी दोस्तों कुछ आरएनएस का ऐसा रीजन्स होता है जहां पे जो बेसिस है वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्शन करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए उनका कुछ रीजन कोइल्ड हो जाता है, यानी डबल हेलिक्स की तरह हो जाता है। जिसे हमने यहाँ पे टी आरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और यहाँ पे टी आरएनए में कुछ ऐसे रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें जो बेसिस है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक डबल स्ट्रैंडेड नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मजीद पढ़ते हैं, मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यानी दोस्तों ज्यादातर जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन इनकी जो साइंथेसिस है वो दोस्तों न्यूक्लियस में होती है। मजीद देखते हैं, कंटेन्स राइबोस शुगर। दोस्तों आरएनए का जो मॉलिक्यूल है इनमें राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए के मॉलिक्यूल में डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होता था। अब दोस्तों राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या फर्क है? अगर हम इस राइबोस शुगर से ये एक ओ हटा ले, ये एक ओ रिमूव कर ले, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा और फिर ये दोस्तों डीऑक्सीराइबोस बन जाएगा। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो राइबोज शुगर, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। मजीद देखते हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीएनए कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। दोस्तों जो आरएनए है वो बेसिकली डीएनए से ही प्रोड्यूस्ड होती है, एक प्रोसेस जिसे ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कहा जाता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आरएनए डीएनए से प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है। मजीद देखते हैं, मेड अप ऑफ 4 बेसिस। अब हमने डीएनए में भी बात की थी कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जबकि आरएनए में भी जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो 4 टाइप्स के ही होते हैं, लेकिन कंटेन्स यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। आरएनए में बेसिकली यूरासिल प्रेजेंट होता है थायमिन के इंस्टेड। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ आरएनए की। आरएनए की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो है दोस्तों मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है? कंटेन्स मैसेजेस फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए बेसिकली नाम से ही जाहिर है, यानी इनमें मैसेजेस होती है, इनमें कोडिंग्स होते हैं जो कि डीएनए से कैरी करके राइबोसोम्स तक इनका काम है पहुंचाना। और राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन्स फॉर्मेशन फैक्ट्री है, जहां पे वो इन मैसेज को रीड करके प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेगा। मेनी टाइप्स ऑफ एमआरएनए। अब दोस्तों हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जिनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स किस वजह से फॉर्म या बनेंगे? क्योंकि दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनएस प्रेजेंट होंगी, तो इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो जो मैसेंजर आरएनए है वो कम्प्लीटली 3 to 5% है टोटल आरएनए के। यानी हमारे एक सेल के अंदर जितने भी आरएनए है उसमें 3 to 5% मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए।
ट्रांसफर आरएनए बेसिकली क्या है, टेक्स अमाइनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दोस्तों ट्रांसफर आरएनए बेसिकली क्या काम करता है, जब मैसेंजर आरएनए मैसेजेस ले आएगा राइबोसोम्स की जानिब प्रोटीन्स फॉर्मेशन के लिए, तो प्रोटीन्स फॉर्मेशन के लिए अमाइनो एसिड्स दरकार होते हैं। बेसिकली जो ट्रांसफर आरएनए है वो मुख्तलिफ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स की जानिब ले आते हैं और यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है। अगर मज़ीद देखें तो जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो 20 टाइप्स इन ईच सेल, यानी आमतौर पे हमने बात की थी कि 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। तो ट्रांसफ़र आरएनए भी कितने टाइप्स के होंगे, 20 टाइप्स की, क्योंकि दोस्तों ये अमाइनो एसिड्स को कैच करके अमाइनो एसिड्स को अपने साथ अटैच करके फिर ले आते हैं राइबोसोम्स की जानिब जहाँ पे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। tRNA इज अबाउट 15% ऑफ टोटल आरएनए, यानी दोस्तों हमारे सेल में जितने भी आरएनए प्रेजेंट है उसकी 15% ट्रांसफर आरएनए है। मजीद बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। दोस्तों बेसिकली राइबोसोमल आरएनए एक ऐसा टाइप है आरएनए का that reads the messenger RNA and acts as a catalyst। दोस्तों बेसिकली राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को रीड करता है और ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होती है ये राइबोसोमल आरएनए जो कि एक कैटालिस्ट का काम करती है। दोस्तों मैसेंजर आरएनए में मैसेज लाया और ट्रांसफर आरएनए ने अमाइनो एसिड लाए। अब प्रोटीन्स फॉर्मेशन कौन करेगा, वो राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम्स के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन स्टार्ट कराएगा और एक कैटालिस्ट की तरह ये काम करता है राइबोसोम्स के अंदर। 80% ऑफ टोटल आरएनए, दोस्तों जो राइबोसोमल आरएनए है वो 80% है एक सेल के अंदर टोटल आरएनए के। ये सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं क्योंकि दोस्तों राइबोसोमल आरएनए ने एक कैटालिस्ट का काम करना है, तो इसलिए ये सिर्फ एक टाइप में ही प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है और डीएनए से बन गई एमआरएनए आ गई यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की जानिब और यहाँ से ट्रांसफर आरएनए भी अमीनो एसिड्स लेके आएंगे राइबोसोमल आरएनए की जानिब। यहाँ राइबोसोम्स में प्रेजेंट राइबोसोमल आरएनए फिर क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।